अब आ जाता है दोस्तों यहाँ से 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के आर्टिकल। अब मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा इनका, ध्यान से देखते आइए। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रणाली, आर्टिकल 56 कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है प्रेसिडेंट का कार्यकाल, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 58 एलिजिबिलिटी योग्यता, 59 पद की शर्त, आर्टिकल 60 शपथ ओथ जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओथ किसकी? प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 महाभियोग, आर्टिकल 62 व्यक्ति की स्थिति। फर्स्ट बात करें 52 से लेकर 62 राष्ट्रपति का क्या है। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। 53 में क्या है दोस्तों? आपका मतलब कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। और 54 में दोस्तों निर्वाचन, ठीक है। 54 में क्या है दोस्तों? निर्वाचन। 54 में निर्वाचन ही तो बताया है मैंने। अब आपको क्या बताया है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन, यही तो पता होना चाहिए, ठीक है। 55 में दोस्तों आपका क्या है? निर्वाचन की विधि। 56 में कार्यकाल, 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन, 58 में एलिजिबिलिटी, 59 में शपथ, 59 में पद की शर्त, और 60 में शपथ, और 61 में क्या है? इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये दोस्तों मेरे हिसाब से जो खपत क्या जो मतलब चिट्ठा जाता है ना, वो दोस्तों 15 दिन पहले ही पहुंचाया जाता है कि मोहतरमा जी या कोई बड़े इंसान, हम कह नहीं सकते, मतलब इतना दोस्तों इतना ही बता सकते हैं, जो भी मतलब प्रेसिडेंट के पद पर है इंसान, उनको 15 दिन पहले ही क्या पहुंचाया जाता है? चिट्ठा पहुंचाया जाता है कि भाई साहब आप निकलो सीट से, आपका महाभियोग हो चुका है। अब 62 में रिक्ति की स्थिति बताई गई है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हमारे राष्ट्रपति महाभियोग यानी हटे जाते हैं अपने पद से, तो कौन धारण करता है वो आप मुझे कमेंट में, मतलब उनकी जगह कौन आता है वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। क्या उपराष्ट्रपति आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति हट जाएंगे तो दोस्तों न्यायालय का सर्वोच्च मतलब न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। यदि वो भी नहीं होए, मतलब वो हट जाएं, तो उनके सर्वोच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों के न्यायाधीश भी आएंगे, वो उनका पद धारण करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों क्या चलता रहता है? एक मतलब विधि चलती रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट आते हैं 63 से लेकर 71 तक इनके आर्टिकल। 63 में बताया गया उपराष्ट्रपति, 64 में बताया गया दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 में राष्ट्रपति के कार्य, और 66 में बताया गया दोस्तों आपका निर्वाचन, और 67 में कार्यकाल, और 68 में दोस्तों इनकी रिक्ति बताई गई है। प्रेसिडेंट की रिक्ति किस में बताई गई थी? ये आपको पता होना चाहिए। 61 में बताई गई थी। और कार्यकाल प्रेसिडेंट का 56 में बताया गया था। यहाँ पर एक ज़्यादा है यानी 11 ज़्यादा, ये समझो आप, 11 ज़्यादा है यानी 67 कार्यकाल। निर्वाचन दोस्तों वहाँ पर उनका 54 में बताया गया था निर्वाचन की विधि। 55 में दोस्तों आपका क्या आती? 55 में क्या आती? 54 में दोस्तों निर्वाचन था, 55 में निर्वाचन की विधि थी, 56 में कार्यकाल था, और 57 में उनका क्या था? पुनर्निर्वाचन, और 58 में योग्यता थी, और 59 में दोस्तों क्या आती? प्रमुख शर्तें, और 60 में दोस्तों उनकी क्या थी? उनकी थी दोस्तों ओथ यानी शपथ, और 61 में टाटा बाय बाय, ठीक है। समझ सकते हैं आप। इसकी दोस्तों क्या है? मतलब वाइस प्रेसिडेंट की 69 में शपथ है, और 70 में आकस्मिक स्थिति है, और दोस्तों 71 में दोस्तों क्या है? निर्वाचन के बाद आकस्मिक स्थिति, अपने पद से हट जाना, ठीक है, अचानक से। आगे दोस्तों यूनियन यानी संघ की कार्यपालिका, 74 से लेकर 78 तक आर्टिकल। 74 में मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में। 76 में दोस्तों भारत का महान्यायवादी। 77 में दोस्तों भारत सरकार के कार्य। 77 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। 78 में दोस्तों पीएम के कर्तव्य हैं। अब आ जाती है दोस्तों पार्लियामेंट, 79 से लेकर 100 तक। क्विक रिवीजन। 79 में दोस्तों संसद की संरचना,
80 यानी 80 में राज्यभाषा के बारे में बताया गया है। यहाँ से लेकर 100 तक इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, यानी 80 से लेकर के 100 तक पूरे आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए 80 राज्यभाषा है, 81 लोकसभा है और 82 दोस्तों क्या है आपकी परिसीमन है। 82 दोस्तों आपका क्या है परिसीमन है। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों 80 राज्यभाषा हो गया, 81 लोकसभा हो गया और संसद की स्थापना वो 82वें आर्टिकल में बताया गया है। ये अटपटा सा नाम दे दिया है परिसीमन, बट मेन जो बोला है वो उसका करेक्ट आंसर है संसद की स्थापना आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 80 में राज्यभाषा और 81 में क्या है दोस्तों आपका लोकसभा। 82 में बता ही दिया मैंने। 83 में संसदों यानी जो सदनों की अवधि होती है, अवधि क्या है सदन की बताएं कमेंट में। 84 में सदस्यों की योग्यता, शस्त्र स्थगन और भंग, सॉरी दोस्तों 85 में दोस्तों क्या स्थगन भंग और 86 में दोस्तों आपका क्या है राष्ट्रपति का संबोधन। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ठीक है, कौन बुलाते हैं संबोधन करते हैं संबोधित करते हैं राष्ट्रपति साहब, भाई पावर है उनके पास तो बुलाने के हक बनता है। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का संबोधन। 87 में दोस्तों आपका क्या है अभिभाषण है। सत्ता यानी विशेष अभिभाषण। ठीक है, 88 में दोस्तों मंत्रियों के अधिकार हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों सदन के अधिकारी जो कि 89 से लेकर 98 तक है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति, 90 उपसभापति, 91 सभापति के कार्य, 92 सभापति अनुपस्थिति और 93 दोस्तों आपका क्या है लोकसभा अध्यक्ष, 94 अध्यक्ष का पद त्याग, 95 दोस्तों आपका क्या है अध्यक्ष के कार्य और 96 दोस्तों क्या है अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, और 97 दोस्तों आपका क्या है वेतन भत्ते, 98 दोस्तों सचिवालय है और दोस्तों क्या है 99 आ जाते हैं दोस्तों आपके 99 से लेकर 100 तक संसदीय प्रक्रिया, जैसा कि 99 सांसदों की शपथ बताई गई है और 100 में दोस्तों मतदान एवं गढ़ पूर्ति बताई गई है। ठीक है।